गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ मोहितंग प्रकाश और आज हम बीएससी फाइनल ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में यूनिट 3 में हम पढ़ रहे थे पॉल्यूट्री यानी मुर्गी पालन, जिसमें हमने कल एग्जोटिक ब्रीड्स के बारे में पढ़ा था और उसकी कई क्लासेस थी। उसको हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया था और उन क्लासेस की काफ़ी सारी ब्रीड्स थी जो बाहर से इंपोर्ट की गई हैं और उनको इंपोर्ट करके हमारी कंट्री में उनको ब्रीड कराया गया, जिस वजह से फॉल इंडस्ट्री या पोल्ट्री इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है और उसमें हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंच रहा है। तो आज हम पोल्ट्री में जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे वह हमारा ब्रीडिंग इन फाउल, यानी फाउल में ब्रीडिंग कैसे होती है। तो आइए देखते हैं हम ब्रीडिंग इन फाउल। आज हम इस पर फुली डिस्कशन करेंगे। एक सफल मुर्गी पालन के लिए कुछ बातें हमें ध्यान देनी चाहिए। जैसे वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए, आइए देखते हैं। पहली, सबसे बड़ी तथा बेस्ट फाउल का चयन किया जाए। दूसरी, 2 वर्ष की आयु वाली मुर्गी को 1 साल की आयु वाले मुर्गे से ब्रीड कराना चाहिए। तीसरी बात, जिस मुर्गी को क्रॉस कराया जाए मुर्गा उससे सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए, यानी उससे इंफीरियर क्वालिटी का नहीं, वो उससे सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए। अगली जो क्वालिटी है वो है सफल ब्रीडिंग के लिए न्यूट्रिटिव भोजन तथा वाटर मिलना चाहिए। इसकी जो अगली क्वालिटी जो है वो है ब्रीडिंग के जिन मुर्गों को चुना जाए वे अच्छे बोन्स, अच्छे फ्लैश, अच्छे कलर तथा उनकी चेस्ट काफ़ी चौड़ी होनी चाहिए। साथ ही एक्टिव, ऊर्जावान, यंग तथा 1 वर्ष की आयु के होने चाहिए। यही क्वालिटी जो है वो मुर्गी में भी होनी चाहिए, क्योंकि मुर्गी जितनी एक्टिव होगी उससे उतने ज़्यादा ही अंडे प्राप्त होंगे। आमतौर पर मुर्गियां फरवरी के महीने से एग देना प्रारंभ करती हैं। थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद वो अगस्त तक देती हैं। कुछ मुर्गियां अक्टूबर से जनवरी तक देती हैं। चिकन की फॉर्मेशन के लिए सबसे अच्छा समय रेनी सीजन होता है, क्योंकि उन्होंने इस समय ग्रीन फूड अधिक मिल जाता है। पेड़ों पर पत्तियों की भरमार हो जाने के कारण छाया तथा प्रोटेक्शन दोनों प्राप्त हो जाते हैं। और बहुत तेज रेन से फाउल्स को बचाना चाहिए।
तो आगे अब हम चलते हैं सिलेक्शन ऑफ एग, यानी जब हम एग का सिलेक्शन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। गर्मियों के दिनों में 3 से 5 दिन पुराने और यानी जाड़े यानी विंटर्स के दिनों में 7 से 10 दिन पुराने एग्स को सिलेक्ट करना चाहिए। जो एग्स बहुत छोटे या बहुत बड़े हैं उन्हें हम रिजेक्ट कर देते हैं या उन्हें रिजेक्ट कर देना चाहिए। हैचिंग के लिए केवल उन्हीं अंडों का चयन किया जाना चाहिए जो चिकने सरफेस वाले हों तथा जिनमें साइज और कम हो। इस तरीके से हम एग का सिलेक्शन करते हैं। आइए इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे की प्रोसेस क्या है आइए देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ एग के बाद जो अगली प्रोसेस है वो ट्रीटमेंट ऑफ एग्स, यानी एग्स का हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ये प्रोसेस है। तो एग्स के चयन यानी सिलेक्शन के बाद उनको पानी से धोकर और सुखा कर रखना चाहिए। ऐसे अंडों को एक नए नेस्ट में रखा जा सकता है। जो अंडे या एग इनफर्टिलाइज हों उन्हें रिमूव कर देना चाहिए। एग्स के चयन के लिए एक तरीका अपनाया जा सकता है कि धूप में देखने पर अगर एग में ट्रांसपेरेंसी हो तो वो इनफर्टिलाइज होगा। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एग्स के बाद रेयरिंग ऑफ चिकन, यानी चिकन की रेयरिंग कैसे होती है आइए देखते हैं। एग की हैचिंग से जो चिकन बनते हैं उन्हें भी प्रॉपर मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। डिफरेंट ब्रीड्स को अलग टाइप के पोर्शन, सेंटर तथा एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। हैचिंग के 36 आवर बाद चिकन को उनकी मदर के साथ पुराने नेस्ट से निकालकर किसी टोकरी के नीचे या एक साफ बॉक्स में रखना चाहिए, जिससे उन्हें पर्याप्त भोजन, पोषक भोजन दिया जा सके। उनके लिए सबसे अच्छा भोजन या तो टूटे हुए गेहूं या दूध में भिगोकर डबल रोटी के टुकड़े देने चाहिए। यह भोजन 3 दिन तक दिया जा सकता है। दिन में 6 बार 15 दिन तक भोजन दिया जाना चाहिए। बहुत थोड़ी मात्रा में भोजन के रूप में पोल्ट्री पाउडर भी दिया जा सकता है। लहसुन व प्याज को बहुत बारीक बारीक काटकर सप्ताह में 2 बार देना चाहिए। चिकन के लिए अर्थवर्म तथा दीमक भी बहुत बढ़िया फूड माने जाते हैं। जब चूजे 3 महीने के हो जाएं तो उन्हें ऑयल केक भी दिया जाना चाहिए। चिकन के सामने पीने के लिए एकदम साफ पानी होना चाहिए, और अगर उस पानी में थोड़ी सी मात्रा में पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया जाए तो उन्हें बीमारी से बचाया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं डिजीज ऑफ पोल्ट्री की, यानी पोल्ट्री में कौन कौन सी डिजीज होती हैं आइए देखते हैं। मुर्गी पालन में फाउल्स में होने वाले रोगों को अवश्य जानना चाहिए। इसमें सबसे कॉमन बीमारी रानीखेत डिजीज है, जो एक फिल्टर पासिंग वायरस के कारण होती है।
यह वायरस हर आयु पर फाउल्स को प्रभावित करता है। इस बीमारी में वे अपनी चोंच खोलती हैं और प्यासी हो जाती हैं, जिससे उन्हें बुखार आ जाता है तथा पीले सफ़ेद रंग का डायरिया हो जाता है। उनकी चोंच में म्यूकस भरा रहता है। इसके साथ साथ उनका हेड अब मुड़ने लगता है। वे गोल गोल चलती हैं तथा उनके विंग्स पैरालाइज्ड हो जाते हैं। कमजोरी के कारण 2-3 दिन में उनकी डेथ हो जाती है। इस बीमारी का ट्रांसमिशन कांटेक्ट द्वारा होता है। इस बीमारी के कारण या इस बीमारी से उन्हें बचाने के लिए एक वैक्सीन तैयार की जाती है। चिकन में होने वाली कुछ अन्य बीमारियों में चिकन पॉक्स, कोल्ड फीवर, कॉलेरा आदि कॉमन है। कभी कभी इनमें बॉडी पर फीदर्स गिरने लगते हैं, शरीर का वजन कम होने लगता है, उनमें एग्स देने की क्षमता भी प्रभावित होने लगती है आदि को भी डिजीज माना जाता है। अब बात करते हैं हम फंगल डिजीज की। तो फंगल डिजीज क्या है, आइए देखते हैं। चिकन में एस्परजिलस फंगाई से बीमारी हो जाती है। आइए अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज की। तो बैक्टीरियल डिजीज क्या है, आइए देखते हैं। इसमें हैजे के अलावा टिक फीवर को भी शामिल किया जाता है। टिक फीवर का कारण बोरेलिया नामक बैक्टीरिया होता है, जिसका ट्रांसमिशन टिक्स द्वारा होता है, इसलिए इसे टिक फीवर कहा जाता है। इस बीमारी में फाउल्स पतले व हरे रंग के लूज मल का त्याग करती हैं। आइए अब हम बात करते हैं डिजीज ड्यू टू ओवरफीडिंग, यानी ज्यादा खाने की वजह से उनमें डिजीज हो जाती है। तो ज्यादा भोजन करने के कारण भी फाउल्स में एपोप्लेक्सी, क्रॉप बाउंड, पंपल फूड, डिसेंट्री आदि रोग हो जाते हैं। आइए बात करते हैं डिजीज ड्यू टू अंडर फीडिंग, यानी अंडर फीडिंग में डिजीज क्या होती हैं। यदि फाउल्स को भोजन कम दिया जाता है तो इनमें लॉस ऑफ फीदर्स, फीदर ईटिंग, एग ईटिंग जैसे लक्षण दिखते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पोल्ट्री, यानी मुर्गी पालन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है। तो मुर्गी पालन से हमें कई लाभदायक प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। पहला, प्रोडक्शन ऑफ एग। फाउल से बेहद पोषक एग्स मिलते हैं, जिनमें एल्ब्यूमिन मुक्त न्यूट्रिटिव सब्सटेंस पाए जाते हैं। दूसरा, कैंड चिकन। 20 महीने की आयु के बाद फाउल्स एग देने के लिए अनइकोनॉमिकल हो जाती हैं, इसलिए इनको कैंड किया जाता है। इसमें फाउल्स को पोल्ट्री मीट को नियमित सप्लाई के लिए कैनिंग करते हैं। कैनिंग की क्रिया में या तो पूरा का पूरा चिकन या उसके टुकड़े प्रिजर्व करते हैं। अब बात करते हैं हम फीडर्स की। फीडर्स में क्या होता है, फीडर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, आइए देखते हैं। पक्षियों के फीडर्स को धोकर, सुखाकर पैक कर लिया जाता है। इनका उपयोग कॉमर्शियल यूज के लिए होता है, जैसे इन्हें पिलोज, क्वाइल्स आदि बनाने के लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम पोल्ट्री मैन्योर। पोल्ट्री मैन्योर क्या होता है, आइए देखते हैं। पक्षियों से निकलने वाले ड्राई मल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड तथा पोटास होता है, और यह सभी चीजें फसलों के लिए लाभदायक होती हैं। तो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ पोल्ट्री, यानी पोल्ट्री की इम्पोर्टेंस हमारे लिए कितनी जरूरी थी, ये आज हमने इस टॉपिक में पढ़ा। तो आज पोल्ट्री बिल्कुल पूरी तरीके से टॉपिक जो है वो ख़त्म हो चुका है, और मैं आशा करता हूँ
कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।